अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? होप आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम कारी मोहम्मद जुनैद है और मैं ऑनलाइन कुरान टीचर हूँ। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि गुन्ना कैसे प्रोनाउंस होता है और इख्फा कैसे प्रोनाउंस होता है। आज की क्लास में हम 5 इजी स्टेप्स में इंशाल्लाह हम गुन्ना को प्रोनाउंस करना सीखेंगे। अगर आपको गुन्ना या इख्फा प्रोनाउंस करना नहीं आता तो मेरा आपको मशवरा है कि आप इसको 5 इजी स्टेप्स में सीखें। जब पहला आपको आ जाए, फिर आप दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पाँचवा। इस तरह इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा गुन्ना प्रोनाउंस और इख्फा प्रोनाउंस करना आ जाएगा। तो चलिए फर्स्ट स्टेप से इंशाल्लाह शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो है कि गुन्ना प्रोनाउंस कैसे होता है। गुन्ना प्रोनाउंस होता है नाक में, मतलब कोई भी जब आप गुन्ना प्रोनाउंस करते हैं तो उस लेटर को आप नाक में प्रोनाउंस करते हैं और थोड़ा सा उसको आप स्ट्रेच करते हैं। एटलीस्ट आप 1.5 और ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 सेकंड उसको स्ट्रेच करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेच करना है, नहीं, ये नहीं कि 4 सेकंड 3 सेकंड, मैक्सिमम आपने इसको 2 सेकंड के लिए स्ट्रेच करना है और नाक में रख के उस लेटर को स्ट्रेच करना है, जैसे अन्नासी। हाँ, तो चलिए फर्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप इसका ये है कि आपने नून मुशद्दद के ऊपर और मीम मुशद्दद के ऊपर गुन्ना प्रोनाउंस करना है। अब मुशद्दद क्या है? नून के ऊपर अगर शद का साइन आ जाए, इजी जुबान में अगर हम कहें डब्ल्यू का साइन आ जाए तो आपने उसके ऊपर गुन्ना प्रोनाउंस करना है। मीम के ऊपर भी अगर शद का साइन आ जाए इजी जुबान में, यानी कि डब्ल्यू का साइन आ जाए, तो आपने वहाँ पे गुन्ना प्रोनाउंस करना है। उसमें आपने आगे भी नहीं देखना, पीछे भी नहीं देखना, आपने डायरेक्टली गुन्ना अप्लाई कर देना है। आगे जाके जब हम पढ़ेंगे, डिटेल में रूल पढ़ेंगे, तो उसमें नून साकिन और मीम के आगे पीछे हमें देखना पड़ेगा कि आया हमने गुन्ना प्रोनाउंस करना है या नहीं प्रोनाउंस करना है। मगर इस स्टेप में आपने कुछ भी नहीं देखना, आपने नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद के ऊपर डायरेक्टली गुन्ना अप्लाई कर देना है। नून मुशद्दद की एग्जांपल्स क्या हैं? नून मुशद्दद की चंद एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, साथ में इंशाल्लाह स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई भी आ रही होंगी। फर्स्ट एग्जांपल है जैसा कि अन्नासी, बिन्नासियति, बिजहन्नमा, लतारवुन्ना। ये नून मुशद्दद की एग्जांपल्स थी जो कि मैंने आपको बताई हैं। अभी मीम मुशद्दद की एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। मीम मुशद्दद की क्या एग्जांपल्स हैं? फ़अम्मा, इसमें मीम के ऊपर शद है और मीम मुशद्दद है, इसलिए हम यहाँ पे गुन्ना प्रोनाउंस कर रहे हैं। फ़अम्मा वअम्मा फ़उम्मुहु। ये फर्स्ट स्टेप हमने इंशाल्लाह सीख लिया, जो कि सबसे इजी स्टेप है। तो फिर इंशाल्लाह अभी हम सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। गुन्ना प्रोनाउंस करने के लिए सबसे जो इजी स्टेप था, पहला स्टेप, वो हमने ऑलरेडी सीख लिया है। अभी हम अगले 4 सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं कि अगले 4 स्टेप कौन से हैं जिसमें हम गुन्ना सीखेंगे। अगले 4 स्टेप सीखने के लिए आपको नून साकिन और तनवीन और मीम साकिन के रूल समझने होंगे। जब ये आप समझ जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद हमारे गुन्ने के रूल्स पूरे हो जाएंगे। अच्छा, नून साकिन और तनवीन क्या है और मीम साकिन क्या है? अच्छा, जिस लेटर के ऊपर जज़म का साइन होता है, जैसा कि ऑलरेडी आपको स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, जज़म का साइन जिस लेटर के ऊपर हो वो साकिन लेटर होता है। अगर ये नून के ऊपर आ जाए और मीम के ऊपर आ जाए, और तनवीन, तनवीन किसे कहते हैं? तनवीन कहते हैं 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश। अगर आप अरबिक में अपने कायदा पढ़ा है तो उससे कहते हैं फतहतैन, कसरतैन और ज़म्मतैन। 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश को तनवीन कहते हैं। जब हम अलग अलग इसको कहेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए इसको शॉर्ट करने के लिए तनवीन कहा जाता है। 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश। हाँ, मीम साकिन, नून साकिन और तनवीन के ऊपर भी गुन्ना अप्लाई होता है, मगर हर जगह पे नहीं होता। उसमें 4 रूल्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। इख्फा भी उसमें प्रोनाउंस होता है, मगर उसमें नून साकिन, मीम साकिन और तनवीन के 4 रूल्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। पहला स्टेप हमने ऑलरेडी सीख लिया। चलिए अभी हम पहले अगले चारों स्टेप में आपको बताता हूँ, फिर एक एक करके मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। अगले 4 स्टेप्स कौन से हैं नून साकिन और तनवीन के? वो 4 स्टेप हैं: इजहार, दूसरा इकलाब, तीसरा इदगाम और चौथा इख्वा। इख्फा। ये 4 स्टेप हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप एक एक करके चारों हम इंशाल्लाह सीखेंगे। ये नून साकिन और तनवीन के रूल्स हैं जो कि गुन्ना में है, गुन्ना में आते हैं। तो गुन्ना समझने के लिए आपको ये समझने पड़ेंगे। चलें
سب سے پہلا سٹیپ ہم اس میں یعنی کہ دوسرا سٹیپ اور نون ساکن اور تنوین کا پہلا سٹیپ ہم سیکھیں گے، وہ ہے اظہار حلقی. مطلب اظہار کا مطلب ہوتا ہے کلیئر کر کے پڑھنا، یعنی کہ غنہ نہیں کر کے پڑھنا. جیسا کہ آپ نے آلریڈی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ غنہ پروناؤنس ہر جگہ پہ تو نہیں کرتے، آپ روٹین میں جیسے پڑھتے ہیں آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہے. نون ساکن اور تنوین کو آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہے جیسا کہ آپ روٹین میں پڑھتے ہیں، آپ نے غنہ پروناؤنس وہاں پہ نہیں کرنا. تو اسے کہتے ہیں اظہار حلقی. یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی لیٹر میں سے کوئی بھی لیٹر آ جاتا ہے تو وہاں پہ آپ نے اظہار اپلائی کرنا ہے. حروف حلقی کون سے ہیں؟ حروف حلقی ہیں ٹوٹل 6 لیٹر. 6 لیٹر کون سے ہیں؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ حروف حلقی لیٹر ہیں. ان کو حروف حلقی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 6 کے 6 حرف جو ہیں وہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. تو اگر نون ساکن تنوین کے بعد ان 6 لیٹر میں سے کوئی بھی لیٹر آ جاتا ہے تو وہاں پہ اظہار اپلائی ہوگا، وہاں پہ غنہ اپلائی نہیں ہوگا. پیچھے ہم نے جب پڑھا تھا تو ہم نے نون مشدد اور میم مشدد کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہاں پہ غنہ اپلائی ہوتا ہے ڈائریکٹلی، مگر یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا. نون ساکن اور تنوین میں نون ساکن اور تنوین میں جب حروف حلقی لیٹر میں سے نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائے گا تو وہاں پہ ہم غنہ اپلائی نہیں کریں گے، بلکہ ہم وہاں پہ اظہار اپلائی کریں گے. یعنی کہ نارمل وائس میں ہم پڑھیں گے 6 لیٹر جب آ جائیں گے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. اظہار اپلائی کرنے کے لیے ہم چند ایگزامپلز قرآن سے لیں گے کہ کیسے نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی لیٹر آ جاتا ہے تو ہم وہاں پہ اظہار اپلائی کریں گے. جیسا کہ من اہل الکتاب عنہم لمن خشیہ ینہا انعمت من ای. اب دیکھیں یہاں پہ نون ساکن آ رہا ہے اور اس کے آگے کوئی بھی حروف حلقی لیٹر میں سے جیسا کہ یہاں پہ آ رہے ہیں، اسپیشلی حمزہ آ رہا ہے، خا آ رہا ہے، عین آ رہا ہے، تو وہاں پہ ہم اظہار اپلائی کر رہے ہیں. یہ نون ساکن کی ایگزامپلز ہوگی. ابھی ہم پڑھتے ہیں تنوین کے چند ایگزامپلز جو کہ ہم نے قرآن سے لی ہیں. جیسے کہ سلام ہی کاذبۃ خاطئہ عبدا اذا یومئذ خاشعہ. یہاں پہ تنوین کے بعد حروف حلقی لیٹر میں سے آ رہے ہیں، اس لیے ہم یہاں پہ اظہار اپلائی کر رہے ہیں.